दो किशोर जंगल में एक टोकरा सुनहरे सेबों का पाते हैं। भूख से हांफते हुए, भूख और प्यास से बेहाल दोनों झटपट एक सेब उठाकर खाने लगते हैं। मंत्रमुग्ध होकर चबाते हुए अद्भुत स्वाद से वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जोरों से खाने लगते हैं। तभी एक सुंदर लड़की अचानक प्रकट होती है। दोनों समझते हैं कि सेब उसी का है और माफी मांगने ही वाले होते हैं कि और भी सुंदरिया बाहर जाती है और मीठी आवाज में कहती है कि वे उन्हें और स्वादिष्ट चीजें खाने ले जाएंगी। खुशी से फुसफुसाते हुए दोनों खुशी खुशी उनके साथ हो लेते हैं। सुंदरिया चंचल आवाज में चंचल और उत्साही होती है, लेकिन जिस रास्ते पर वे ले जाती है वह एक बंद गली निकलती है। तभी एक सुंदरी निश्चिंत भाव से एक सुनहरा सेब निकालती है और बड़े भाई को एक और खाने देती है। तभी एक जोरदार आवाज होती है और बंद गली में एक दरवाजा खुल जाता है। दोनों का छोटा भाई थोड़ी देर से वहां पहुंचता है और उस खुले द्वार से अंदर चला जाता है। वह जल्द ही अपने भाइयों को सुंदरियों से घिरा देखता है जो मजे से चबाते हुए मजे से स्वादिष्ट भोजन खा रहे होते हैं और समय समय पर सुंदरियों के हाथों से खिलाए जा रहे होते हैं। छोटा भाई भी एक सुंदरी द्वारा खींचकर उस जगह लाया जाता है। तीनों गरीब लड़कों ने सपने में भी ऐसी खुशी नहीं सोची थी और खुशी से चिल्लाते हुए खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। छोटा भाई ललचाने वाले स्ट्रॉबेरी को देखता है और जैसे ही हाथ बढ़ाता है वह थाली में रखे घोंघे में बदल जाती है। आश्चर्य से सांस लेते हुए उसे लगता है कि उसकी आंखें धोखा दे रही है, लेकिन पास की सुंदरी का चेहरा बदल जाता है और वह एक सुनहरा सेब उठाकर उसे खाने को देती है। छोटा भाई अपने हंसते मुस्कुराते भाइयों को देखता है और उसे संदेह से कुछ गड़बड़ लगती है। वह सेब को मुंह तक ले जाकर दिखावे से काटता है और चुपके से जमीन पर फेंक देता है। तभी उसके सामने का दृश्य बदलने लगता है। भुना चिकन की जगह कीड़े नजर आते हैं, हरा भरा जंगल सड़ने लगता है और परियों जैसी सुंदरियां असल में भयानक आवाज में दुष्ट चुड़ैलें निकलती है। वह फिर अपने अनजान भाइयों की